उत्तर प्रदेश की सरकार मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। ऐसा स्मार्ट सिटी जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े शहर हैं जिनमें इंदौर भी शामिल है, लेकिन मेरठ की जो ज़मीनी हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर सड़कें जो हैं वो बहुत बुरी तरह टूटी हैं। शहर का कोई सा भी इलाका हो, और जो जलभराव की स्थिति है वो बेहद ख़राब है। इतनी ख़राब है कि लोगों की जान के लिए आफत बनी हुई है, उनकी जान के लिए खतरा बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हुमायूं नगर इलाका है मेरठ शहर का, जो एल ब्लॉक से दूसरा एक सिरा है जो मेरठ शहर का, उससे इसे जोड़ता है। ये वही रोड है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दूर से और यहाँ तक, जहाँ तक मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है वो इतनी खतरनाक है कि नाले और सड़क के बीच का जो फासला है वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जहाँ से ये सड़क टर्न लेती है टी पॉइंट पे, वहाँ पर ही सीवर का एक बड़ा हिस्सा यहाँ खुला हुआ है। ये जो हिस्सा है यहाँ पर सीवर है और वो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो यहाँ पर आकर गिर रहे हैं, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पहिए यहाँ पर फंस जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पर ये हालत उस समय हुई जब कुछ दिन पहले पानी बरसा था, बारिश हुई थी, और उसके बाद जो नाले हैं वो पूरी तरीके से चौक हो गए। आप देखेंगे नालों की स्थिति क्या है, यहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा है। और दूसरी तरफ जो सड़कें हैं वो सुबहान अल्लाह, उनको आप देखेंगे ही, टूटी हुई हैं, वहाँ पानी भर गया है। अब ऐसे में लोग परेशान हैं। मेरे साथ इलाके के कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, हमारे इस क्षेत्र की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है, कोई भी शासन के और प्रशासन को सूचनाएं खूब दे ली गई है, किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। आप कैसी बुरी स्थिति है? जो भी गाड़ियां आती हैं वो फंस जाती हैं। स्कूल में बच्चे नहीं आ पा रहे, स्कूल में बच्चे, एजुकेशन का जो माहौल था वो ख़त्म होता जा रहा है यहाँ की गंदगी को देखते हुए। यहाँ 2-3 स्कूल हैं। यहाँ कई सारे 10-12 स्कूल हैं इस क्षेत्र में, और 10-12 स्कूलों में यही कंडीशन है कि बच्चे नहीं आ पा रहे यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए। इतनी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है कि सरकार से अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि यहाँ की सड़कों का व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। यहाँ सीवर नहीं चल पा रहे हैं, सभी लोग हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी टाइम पे दे रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं सरकार की जो लागू होती हैं वो पूरी कर रहे हैं हम लोग, पर किसी भी तरह से यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं हो आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों सरकार नहीं सुन रही है? सरकार नहीं सुन रही है। ये क्षेत्र एक मलिन बस्ती में आता है, इसलिए नहीं सुना जा रहा है, जिसमें इतनी 4-4 मंजिला हम बिल्डिंगें, लोग बिल्डिंग नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हमारी व्यवस्था। मेरठ गर्ल्स कॉलेज है यहाँ पर, ये ATS स्कूल है, बच्चे आ नहीं पाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? लेकिन नहीं कर रहे हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरठ का चाहे वो पार्षद हो, चाहे और अन्य हो, विधायक हो, इस क्षेत्र के विधायक होंगे, ये दक्षिण में आता है, विधायक जी को करना तो मंत्री हैं। हाँ, कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो 5 मिनट में काम कर सकते हैं, लेकिन करें। लेकिन देख लो आपके सामने जो भी हालात हो रहे, हम तो जैसे जी रहे, बस क्या कहें, जानवर से भी बदतर हालत हो रही है। और ये पानी जो है ना, उसका नहीं है, बारिश का नहीं है, ये नालों का पानी, नालों का। हाँ जी, बारिश का पानी नहीं है, ये सरकार डेयरी की व्यवस्था, नालों का पानी है ये, नालों का पानी है। जी हाँ। ये देखो, नाले साफ नहीं होते हैं, नाले साफ नहीं होते। नहीं जी, नालों पे तो करोड़ों रुपया खर्च होता है सफाई के लिए। यहाँ पर नहीं है सर जी, सब कागज में होता है, सामने कुछ नहीं। आप देख रहे हैं ये कितने लोग यहाँ ई रिक्शा पलट जाते हैं, चोट लगती है, उठाते हैं ये लोग, हम पड़ोसी हैं, उठाते हैं, चोट लगे बेचारे चले जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। बहुत बुरा। पर स्थिति क्या है कि आखिर क्यों सफाई नहीं हो रही, ये सड़कें नहीं बन रही, वजह क्या? वजह सिर्फ कोई सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। असलियत तो मुसलमान बस्ती है, सीधी है। ओ, ये बात है। मुसलमान बस्ती है, कौन गोर देगा? हमारे पार्षद नहीं दे रहे, ये करना चाहिए। अरे कुछ भी ना सही, अगर इतना तो हक हमारा है ही है, मानव अधिकार तो हमारा है ही है, मानव के हिसाब से ही कर दो, मत करो किसकी वोट, किसकी कोई भी राइट इस तरह की नहीं हो, इतना तो कर दो। इंसान तो है ही है, हम रास्ते में कोई चलते हैं, इतना तो अधिकार बनता है कि नाले साफ़ हो जाएं, इनका पानी निकले, लेकिन नहीं होता है। कुत्ते मरे, कोई प्लॉट है ये खाली है, इसमें गंदगी भरी पड़ी है, कुछ भी नहीं हो। अच्छा, ये बताइए कि जो इलाके के विधायक हैं वो कभी आके देखे हैं? पार्षद नहीं जी, वो नहीं आते, कोई नहीं आता। नहीं जी, यहाँ पे कोई मंत्री जी या कोई विधायक जी या कोई सभासद, यहाँ कोई भी, सब इग्नोर कर देते हैं इस क्षेत्र को। कोई भी नहीं आता। कभी इलेक्शन के दौर पे आते हैं लोग, फिर 5 साल के लिए सब लोग भूल जाते हैं। इधर कोई भी आगे किसी भी तरह के। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि सारी सड़कें जो हैं वो गड्ढा मुक्त हैं। देखिए, वो व्यवस्था कहाँ होगी वे जानते हैं, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है।
और दूसरी बात, सरकार से एक अनुरोध है कि हमारे यहाँ डेयरी की व्यवस्था करी जाए, जिसकी वजह से गोबर नालों में इतना भर जाता है, उसको निकालने कोई नहीं आता, तो वो डेयरियों के खिलाफ तो अभियान चलाता है नगर निगम, नहीं कुछ नहीं चला रहा, वो तो अपना जो है नगर निगम ने कोई जुर्माना भी लगाया। ना यहाँ कोई अभियान नहीं चला। इतनी डेयरी है, इतना गोबर यहाँ नाली चौक हो जाती है, लोगों को परेशानी हो रही है, कोई अभियान नहीं चला यहाँ तक। ना यहाँ का कोई सभासद आता है, ना ये सफाई कर्मचारी आते हैं टाइम पे, कुछ नहीं हो पाता यहाँ पर। वार्ड नंबर 36 है, ये आता है जाहिदपुर में, उसका पार्षद का देखिए उनकी गाड़ी जो है फंस गई, उनका स्कूटर फंस गया, जरा मदद करवाओ इनकी, मदद करवाओ भैया, निकालो 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 निकालो। देखिए इतनी बुरी स्थिति है भैया, इसको आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, बार बार यहाँ गाड़ियाँ जो हैं आप देखेंगे फंस रही हैं, यहाँ तो जान आफत में है भाई। देखो स्थिति के हिसाब से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ अभी 8 दिन पहले नोटिस दिलवाए हैं, 5 दिन का उसमें टाइम दिया गया है डेयरियों को भी। भाई नोटिस देने के बाद हुआ क्या? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, देखे चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ नहीं होता। देखो मैं बताऊँ, अगर होगा तो क्या नहीं होता, काम करने से होगा, काम करने से तो होगा, जब काम नहीं होगा तो कैसे होगा? कितनी डेयरियाँ हैं पूरे इलाके में? डेयरियाँ तो यहाँ काफ़ी हैं, डेयरियों की स्थिति भी काफ़ी है, और हाँ डेयरियाँ काफ़ी हैं। जब पानी का निकाल दोगे साफ़ सफाई से भी होगा, जब डेयरियाँ तो हैं ही, बाकी साफ़ सफाई होंगी जब भी तो निकाल होगा पानी का। हमने कई दफ़े कह चुके हैं वहाँ आके, भाई ये नाले की सफाई करवा दो और ट्रॉली के साथ व्यवस्था बना के लाओ अपनी, ऐसा नहीं कि निकलवा के बाहर गिर दो। अगर आप बाहर गिरोगे तो फिर आ जाएगा नाला। फिर नाले में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में तो ये काम हो जाएगा। देखो आप, हम तबीयत ठीक ख़राब होनी होनी है, ऐसे में तो मेरा तो सवाल मीडिया। देखिए यहाँ जो ज़मीनी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सड़क इतनी ज़्यादा टूटी हुई है, आप देखेंगे कि जो लोग पैदल आ रहे हैं वो सड़क के किसी भी हिस्से में अपना पाँव नहीं रख सकते। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अपना पाँव किधर को बढ़ाऊँ। और दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नाले का पानी है वो गोबर के साथ लगातार आ रहा है, जो गीला हुआ गोबर है वो मिक्स है मिट्टी में, और ये सड़क और नाला का जो फासला है वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे हालात यहाँ पर हैं, ना कोई सांसद आता है, ना विधायक आता है, ना कोई पार्षद आता है, ना मेयर आता है, और ना ही नगर निगम का कोई अफसर आता है। जो लोग हैं यहाँ के वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर इन सड़कों पर चल रहे हैं और मौत के कगार पर खड़े हुए हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।